साहिल 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 दौड़ कर आता है और कहता है, जी पिताजी। पिताजी कहते हैं, क्या तुझे नहीं पता आज तेरी बहन का बर्थडे है? वो इंतजार कर रही होगी, जा जल्दी और अपनी बहन को बुला कर ले आ। आज वो बर्थडे हम सबके साथ ही मनाएगी। साहिल कहता है, मेरी कार मेरा दोस्त ले गया है। फिर पिताजी कहते हैं, ऐसा कर तो मेरी कार ले जा और अपनी बहन को जल्दी बुला कर ले आ। फिर साहिल कहता है, आपकी कार भी आपका ड्राइवर ले गया है आपकी गाड़ी के ब्रेक सही करवाने के लिए। पिताजी फिर कहते हैं, तो ऐसा कर बाहर जा और कोई गाड़ी बुक कर ले और जल्दी से अपनी बहन को बुला कर ले आ। साहिल फिर इनकार कर देता है। साहिल कहता है, मेरी बहन कोई छोटी बच्ची नहीं है जो खुद नहीं आ सकती, आ जाएगी खुद ऑटो या टैक्सी करके। पिताजी को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। पिताजी कहते हैं, साहिल तुझे शर्म नहीं आती? घर में गाड़ी होते हुए वो ऑटो या टैक्सी से आएगी? तुझे अपनी बहन की थोड़ी सी भी परवाह नहीं है? उसकी शादी हो गई तो क्या वो पराई हो गई? क्या उसे अब हम सबका प्यार पाने का हक नहीं रहा? जितना हक इस घर में तेरा है साहिल, उतना ही तेरी बहन का भी है। कोई बहन बेटी मायका छोड़ने के बाद पराई नहीं हो जाती। साहिल भी गुस्से से कहता है, पर वो मेरे लिए पराई हो चुकी है। मैं उसकी शादी कर चुका हूं। अब इस घर में सिर्फ मेरा और सिर्फ मेरा ही हक है। पिताजी साहिल को गुस्से से थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं, अपनी सगी बहन को पराया कहता है? अरे ये वही बहन है जो तुझसे एक पल भी जुदा नहीं हुआ करती थी। अरे ये वही बहन है जब इसको मैं खर्चे के पैसे दिया करता था तो उसमें से भी बचाकर तुझे पॉकेट मनी दिया करती थी। अरे ये तेरी वही बहन है जो विदाई के वक्त सबसे ज्यादा तुझसे ही गले मिलकर रोई थी। तूने उसे आज पराया कर दिया। लेकिन साहिल थप्पड़ खाकर भी मुस्कुरा रहा था। साहिल कहता है, पिताजी आज बुआ का भी तो जन्मदिन है, वो भी आपकी बहन है, वो भी तो इसी घर से विदा हुई हैं। मैंने देखा है वो बिना बुलाए इस घर में आती हैं, खुद ऑटो से आती हैं, टैक्सी से आती हैं। आप कभी अपनी कार लेकर उनको बुलाने नहीं गए। पापा आप मेरे हीरो हैं, मैं आपसे ही सब कुछ सीखता हूँ। ये सब बात चली रही थी कि साहिल की बहन घर के अंदर आ जाती है कार से और पिताजी बात साहिल से गले लगकर कहती है, आप लोग मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हैं? इतनी जल्दी मेरे लिए कार भेज दी, ठीक से तैयार तो होने देते मुझे। इतनी थोड़ी ही देर में साहिल की बुआ भी घर में आ जाती हैं, वो भी कार से आती हैं। साहिल के पिताजी से कहने लगती हैं, भैया ना कोई फोन ना कोई खबर, सीधे गाड़ी भेज दी। घर पर भाग कर आई हूँ खुशी के मारे। ऐसा लग रहा था आज जैसे पापा आज भी जिंदा हैं। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो आप जैसा भाई मुझे मिला। इधर साहिल के पिताजी रोने लगे थे। उनको अपनी गलती का एहसास होने लगा था। वो समझ गए थे कि ये दोनों कार इनको बुलाने के लिए साहिल ने ही भेजी है। साहिल चुपचाप ये तमाशा देख रहा था। साहिल के पिताजी सब समझ चुके थे ये सारा खेल साहिल का ही रचा रचाया था। पिताजी ने साहिल से कहा, आज तूने टूटे हुए रिश्तों की डोर को दोबारा जोड़ दिया। बेटा तू आज अपने पापा का भी पापा बन गया। दोस्तों हमने इस कहानी से सीखा, जैसे आप अपनी बहन को फिक्र से अपने घर बुलाते हैं, ऐसे ही अपनी फूफी अपनी बुआ को भी बुलाया करें। बेटी हो या बहन, मायके की याद सबको आती है। ऐसी और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।